हम लोग बच्चों क्लास 10th का मैथ में चैप्टर 1 हम लोग पढ़ लिया था वास्तविक संख्या। दूसरा हमने पढ़ा आपका बहुपद। बहुपद भी कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करेंगे 2-4 वाले रैखिक समीकरण। चैप्टर आपका 3 है। पहले बेसिक्स आपको पढ़ाएंगे, बेसिक क्या होते हैं क्या नहीं होते, फिर इसके फार्मूले बताएंगे, फिर इससे सवाल करेंगे। ठीक बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए नाम से पता चला 2 चर वाले। कितने चर होंगे बच्चों? 2। कितने चर होंगे? 2 चर। आपको पता है ABCD जो होते हैं XYZ। और रैखिक मतलब बताएगा क्या होता है बच्चों? उन चरों की घात कितनी हो? 1 हो। समीकरण मतलब किसी भी संख्या के बराबर 0 कर देंगे वो क्या कहलाएगा? समीकरण। यही आपको बताए थे बहुपद में। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ देखिए इसमें क्या हो, जिसमें 2 चर हो, नाम से पता चला बच्चों जिसमें 2 चर हो, और उन चरों की घात और उन चरों की घात कितने को बच्चों? उन चरों की घात कितना होना चाहिए? 1 हो। क्या कहलाते हैं? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। मतलब बच्चों जिसमें 2 चर हो प्लस उन चरों की घात कितनी हो वो 1 हो, क्या कहलाते हैं? 2 चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं। इनका व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप मतलब बच्चों कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए क्या हो जाएगा, लिखने का तरीका इनका हो जाएगा AX हो जाएगा, AX हो जाएगा प्लस आपका क्या हो जाएगा? BY प्लस C बराबर हो जाएगा 0। ठीक है बच्चों, AX होगा प्लस BY प्लस C बराबर 0। देखिए कितने चर है? AX Y आपके क्या चर है? जहां लिखेंगे, जहां X तथा Y एक चर पद है, जबकि बच्चों क्या है? ABC क्या है? अचर पद है। अभी समझ आएगा। जबकि A तथा B एक क्या बच्चों? एक अचर पद है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, अब बताइए इसके हम जैसे पहचानेंगे कैसे, यही होता है। तो देखिए जैसे आपका सवाल दिया रहेगा तो 2x हो जाएगा प्लस 3y माइनस प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, यही यदि हम आपको कह दें माइनस 3x हो जाएगा प्लस 4y हो जाएगा माइनस 8 बराबर 0। आपसे इसमें क्या करना होगा? ABC का मान निकालना होगा। क्या निकालना बच्चों? ABC का मान। अब देखिए x है तो x है, तो एक स्थान पर क्या होगा? 2। तो A बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ तुलना करेंगे AX हो जाएगा प्लस BY प्लस C बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ से बच्चों यदि तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए x है तो x है, A के आगे कौन है? 2, तो A बराबर हो जाएगा 2। B बराबर होता है बच्चों y है तो y है, तो B का मान कितना हो जाएगा? 3, तो B बराबर 3। फिर काम बच्चों अब देखिए C है तो C के स्थान में क्या है? 6। C बराबर क्या? 6। हम आपको बताए थे क्या? प्लस को नहीं लिखा जाता चिन्ह, माइनस को लिखा जाता है चिन्ह के साथ। इसको भी तुलना करें बच्चों, ध्यान देखिए x है तो x है, एक स्थान पर क्या है? -3। ये आपका पूरा -3 है तो -3 हो जाएगा। B का मान बच्चों कितना आ जाएगा? B का मान देखिए, B किसका गुणांक है? Y के, तो Y गुणांक कितना है? 4, तो B बराबर हो जाएगा 4 आपका। C का मान कितना हो जाएगा? -8, क्योंकि प्लस को नहीं लेते माइनस को लेते, -8। बात समझ आ गई इतनी बात? ठीक है, चलिए अब देखिए ये तो आपको एक चर के लिए। यदि आपको मान लीजिए कितने चर, कितने हो बच्चों? 2 समीकरण हो। इसमें सवाल में कितने समीकरण दिए रहेंगे? आपको 2 समीकरण दिए रहेंगे। ये मान लीजिए सिंगल समीकरण आएगा तो ऐसे करेंगे। जब यही चीजें 2 समीकरण में आ जाए तब क्या करेंगे? तो पहला वाला देखिए, पहले के लिए क्या करेंगे? A1x हो जाएगा प्लस B1y प्लस C1 बराबर हो जाएगा 0। ये 2 समीकरण के लिए होगा। जैसे हम आपसे बच्चों बताइए, जब 2 समीकरण दिया हो तब 2 हो 3 हो कुछ भी हो, जब 2 समीकरण दिया हो तब बच्चे 2 समीकरण दिया रहेगा तो पहले के लिए क्या हो जाएगा? पहले के लिए लीजिएगा A1x हो जाएगा B1y प्लस C1 बराबर 0। ये पहले के लिए हो जाएगा, सीधी सी बात है। दूसरे के लिए क्या आ जाएगा? यहाँ A1 का जगह क्या आ जाएगा? A2 हो जाएगा, तो A2x हो जाएगा प्लस B2y हो जाएगा प्लस C2 बराबर 0। बस आपको ये करना है। यहाँ तक क्लियर होगा? अब 2 समीकरण, इस सवाल में आपको 2 ही समीकरण दिया रहेंगे तो पहले वाले को A1 मान लेंगे, दूसरे वाले को B1, दूसरे वाले को A2। मतलब A1x हो जाएगा B1y हो जाएगा प्लस C1 बराबर 0।
दूसरे वाले को क्या मानेंगे, a2x हो जाएगा प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अभी तक यहाँ तक आपको बेसिक चीजें समझ आ गई। हमने क्या समझाया, जिसमें दो चर हो और उन चरों की घात कितनी हो बच्चों, ये क्या कहलाते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्लियर हो गया। फिर हमने व्यापक रूप समझा, क्या होता है, a1x होता है प्लस b1y प्लस g बराबर 0। यदि नॉर्मल सा कोई चीज रहेगा तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0। जहां हमने देखा a b तथा c क्या है, आपका अचर पद है, जबकि x y आपका एक चर पद है। ये अचर क्या होते हैं बच्चों, 1 2 3 4 होते हैं, चर आपको जानते हैं जो x y z होते हैं। क्लियर हो गया बातें। तो हमने यहाँ से देखा एग्जाम्पल लिया 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0। तो हम अब प्रश्न में आपको निकालना होगा a b c का मान बताइए। तो a का मान बच्चे देखिए x है तो x है, a का स्थान क्या हो जाएगा 2, b का स्थान हो जाएगा 3 और c का मान हो जाएगा 6। यहाँ तक क्लियर होगा बच्चों। दूसरे समीकरण हमने देखा, इसमें का a का मान कितना जाएगा -3। जो चिन्ह माइनस में लिखा रहेगा उसको लिखेंगे, प्लस को नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो a बराबर -3 हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 4 और c बराबर हो जाएगा -8। यहाँ तक बातें क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब हमने जब ये एक चीज देखा, जब यही चीज रहेगा, दो समीकरण दिया रहेगा, तो दो समीकरण के लिए पहले के लिए पहला मान लेंगे, दूसरे के लिए दूसरा ले लेंगे, बस बात समझ। तो हो जाएगा a1x हो जाएगा प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरा आ जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इतनी बात समझ आ गई बच्चों, ठीक है। अब आएगा इसी में आपको तुलना करके a1 b1 c1 और a2 b2 c2 मान निकाल कर आपको तुलना करके बताना है कि ये रेखाएं प्रतिच्छेदी है कि समांतर है कि समपाती है, मतलब ये चीजें बताना है, ठीक है बच्चों। इतना इरेज करते हैं, इतना इस लिखना और स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं, ठीक है। जो हम आपको इंपॉर्टेंट लाइन बता रहे हैं ये समझिए, 3 पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बच्चों, 3। यदि बच्चों a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, ठीक है, ये पहला हो जाएगा। इसको बोलते हैं कौन सी रेखाएं बच्चों, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। कौन से बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है बच्चों। इसी को बोलते हैं क्या, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, अभी सवाल में सब पूछा रहेगा, अद्वितीय हल इसी को बोलते हैं बच्चों। इसका हल कितना आएगा, केवल एक हल आएगा, केवल कितना आएगा, केवल एक हल होगा, ठीक है बच्चों। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संगत। क्या बोल देते हैं, संगत। 3 नामों से जानते रहिएगा, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नाम समझा बच्चों। यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 तो इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, पहला प्रतिच्छेदी रेखा बोल सकते हैं। दूसरा बच्चे अद्वितीय हल, मतलब इसका होता है केवल एक हल आएगा। तीसरा बोल सकते हैं ये कौन सी रेखा है, संगत रेखा है। कौन सी रेखा है बच्चों, संगत। दूसरा हम देखिए, पढ़िए, दूसरा में यही कहा जाएगा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2। जब तीनों हमारे बराबर होते हैं तो क्या होते हैं बच्चों, जब तीनों मान हमारे बराबर होते हैं तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोल देते हैं, समपाती रेखाएं। क्या बोल देते हैं, अभी हम आपको समझाएंगे समपाती रेखाएं क्या होती हैं। समपाती रेखाएं इसी को बोलते हैं बच्चों, हम लोग क्या बोल देते हैं, समपाती रेखाएं के कितने हल होते हैं बच्चों, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। उसमें एक हल होगा, इसमें अनेक हल होंगे, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते थे, संगत। क्या बोलेंगे बच्चों, ये भी आपका क्या रहेगा, संगत रेखाएं, ठीक है। ठीक है, आप देखिए तीसरा पॉइंट है, समझिए। तीसरा में क्या होगा, a1 बटे a2 ये तो बराबर होगा b1 बटे b2, बाकी ये बराबर नहीं होगा बच्चों c1 बटे c2। इसको क्या बोलेंगे, ये कौन सी रेखा है, ये समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं इसी को बोलते हैं क्या, इसका कितना हल होंगे, ये कोई हल नहीं होता है, कोई हल प्राप्त नहीं, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। इसी को बोलते हैं बच्चों असंगत। बस दिमाग में याद रखिएगा, जो समांतर रेखाएं होते हैं उसी को बोलते हैं असंगत, ठीक है बच्चों। अब आइए हम दिखाते हैं समांतर रेखाएं क्या होती हैं। पहला देखिए प्रतिच्छेदी रेखाएं, पहला हम डिस्कस करेंगे आपको फिगर के साथ। प्रतिच्छेदी रेखाएं, जब दो रेखाएं, नाम से पता चला प्रतिच्छेद मतलब कहीं पर कट किए बच्चों। तो मान लीजिए बच्चों ये रेखा आपका ये हो गई, एक रेखा ये हो गई,
एक रेखा ये, तभी दो रेखाएं एक दूसरे को कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी बिंदु। जहां पर ये कितने बिंदुओं पर कट किया, एक बिंदु पर, इसके हल कितने होंगे बच्चों, एक, यही लिखे थे नहीं, अद्वितीय हल मतलब एक हल, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद रेखा। और जहां पर ये कट कर बोला इसे प्रतिच्छेदन बिंदु कहते हैं। तो कितने हल होंगे, एक हल। दूसरा देखिए समांतर रेखाएं, समांतर रेखा जैसे ट्रेन की पटरी है तो बच्चों ये आपकी एक लाइन हो गई, ये बच्चों की दूसरी लाइन होगी। अब बताइए जब कहीं पर ये मिलेंगे ही नहीं तो इनके कोई मान होगा, कोई भी मान प्राप्त नहीं होगा, इसलिए इसका मान आएगा कोई हल नहीं। ये क्या हो जाएगा, असंगत, क्या हो जाएगा, असंगत। दूसरा हमारा आ जाता है संपाती रेखा। संपाती रेखाएं क्या होती है बच्चे, कोई रेखा हो उसी रेखा के ऊपर ही आ जाए तो क्या कहलाता है, संपाती। मान लीजिए बच्चे आपका कोई रेखा है, ये रेखा है, इसी रेखा के ऊपर एक रेखा और आ जाए, मान लीजिए जो रेड से कर रहे हैं समझिए, इसी रेखा के ऊपर एक रेखा और आएगी, ये क्या कहलाएगी, संपाती रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों, संपाती रेखा। इसका मान कितना आएगा, अनेक आएगा, क्योंकि इसी बिंदु पर अपरिमित रूप से कितने हल आएंगे बच्चों, अनेक हल होंगे। अब कितने बिंदुओं पर टच करें, बहुत है, बहुत सारे, तो इसका मान आ जाएगा अनेक। क्लियर हो गया बच्चों। संपाती रेखाएं क्या होती है, जब ग्राफ बनाएंगे तब देखेंगे आपको पता चल जाएगा संपाती रेखा अनेक। जब ग्राफ बनाएंगे देखेंगे एक रेखा उसी रेखा पर ही आ जाएगा तो संपाती रेखा हो जाएगी। समांतर रेखाएं कभी आपस में मिलेंगे ही नहीं, ये समांतर रेखा होते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा होती है एक दूसरे को जो कट करते हैं। ये ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपके यदि ये चीजें समझ जाएंगे, ये आपका क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि ये कर लेंगे जो एक्सरसाइज 3.1 रहेगा पूरा इसी का थियरी है, इसी पर ही आधारित है, पूरा एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो जाएगा पूरे अच्छे तरीके से। इतना क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट अब आते हैं एक्सरसाइज पे चलते हैं बच्चों, जो आपके क्वेश्चन नंबर है 3.1 का, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए जल्द से जल्द। चलिए जो प्रश्नवाली देखिए आपका 3.1 एक्सरसाइज हम लोग चलते हैं। 3.1 का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 में भी बच्चों 2 सवाल है। कितने सवाल है, 2 सवाल। तो देखिए कह रहा निम्न पहले प्रश्न पढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन में दिख रहा है बच्चों। कह रहा निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों को युग्म बनाइए। पहले उसे रैखिक समीकरण में क्या बनाना है, युग्म मतलब समीकरण के रूप में बनाना है और उनके ग्राफिक विधि से हल कीजिए। बिल्कुल कर लेंगे। देखिए पहला सवाल कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कक्षा 10 में बच्चे कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी हैं। उन्होंने क्या लिया, गणित की पहली प्रतियोगिता में क्या लिया, भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, जो लड़कियों की संख्या बच्चों लड़कों से क्या है, 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये कैसे बताना है, ये आपको ग्राफिक विधि बताना है। तो चलिए ग्राफ से बनाता है। देखिए कह रहा है कक्षा 10 में, इसमें चर्चा कितने लोगों को हो रहा है बच्चों, 2 लोगों का चर्चा हो रहा है, एक लड़का एक लड़की। तो माना मैथ है तो मान लीजिए, माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y। y है। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों, माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y। आई शर्त नंबर 1, शर्त नंबर 1 बच्चों आपकी ये क्या कहना चाह रहा था प्रश्न, मतलब पहला लाइन क्या कह रहा है, कह रहा है कक्षा 10 में, आप वही बताइए टोटल हमारी ये कक्षा 10 है, कक्षा 10 है, कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी हैं बच्चों, टोटल 10, टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपका 10। आप बताइए कक्षा 10 में टोटल स्टूडेंट आपके कितने हैं, 10। अब हमको नहीं पता बॉय कितने हैं गर्ल्स कितने हैं, यही बोला ना कि बॉय कितने हैं कि गर्ल्स। बाकी एक चीज हमको पता है कि दोनों मिलाकर टोटल कितने हैं छात्र 10, यही कहेंगे कि नहीं। कक्षा 10 में टोटल विद्यार्थी 10 है बच्चों। अब 10 हमको नहीं पता बॉय कितने गर्ल्स, बाकी दोनों मिलाकर कितने हैं 10, तो बॉय प्लस गर्ल्स कहेंगे 10। तो बॉय को हम लोग क्या माने हैं बच्चों, एक्स, गर्ल्स को क्या माने वाई, तो एक्स प्लस वाई बराबर 10। कोई दिक्कत, ऐसे ही समीकरण बनता है, तो एक्स प्लस वाई बराबर 10। कोई दिक्कत है, ये आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा तैयार, ठीक। इसी प्रकार हम लोग दूसरा देखिए, शर्त नंबर 2, शर्त नंबर 2 मतलब आपके क्या कह रहा है प्रश्न, कह रहा है जो लड़कियों की संख्या है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, यही प्रश्न है बच्चों।
लड़कियों का, हाँ बिल्कुल ऐसे बच्चों। अब बताइए, तो लड़कियों की संख्या बच्चों हम लोग क्या माने, यदि हिंदी में लिखे तो देखिए लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बच्चों, आप देखिए कामा लग गया, कामा लग गया मतलब बराबर किससे बच्चों, लड़कों से 4 अधिक है, तो लड़कों लिख लेंगे। अधिक मतलब बच्चों जोड़, 4 जोड़ देंगे, अधिक मतलब जोड़ देंगे, अब का मतलब माइनस घटा देंगे। तो लड़कियों की संख्या जो है लड़कों से 4 अधिक है, तो लड़कों में 4 जोड़ देंगे। आप बताइए लड़कियों को हम क्या माने हैं, कहेंगे सर लड़कियों को हम क्या मान लिए, वाई माने हैं, तो हो जाएगा वाई बराबर, लड़कों क्या मान लिए हैं, लड़कों को हम मान लिया एक्स, तो हो जाएगा x+4। ये आपके समीकरण नंबर 2 तैयार। क्लियर है। बाकी हमको बनाना किससे, ग्राफी विधि से हल करना है। हम चाहते प्रतिस्थापन विलोपन लगाते, इससे लड़कों लड़की संख्या आसानी से आंसर आ जाता। यदि ऐसा करेंगे तो गलत है, क्या है गलत। हमको कैसे बनाना है, ग्राफ विधि। आइए ग्राफ विधि से बनाना सिखाते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 उठा लेंगे, समीकरण 1 से बच्चों थोड़ा सा देखिएगा समझिएगा। x+y = कितना है 10। क्या करते थे कक्षा 9 में, ऐसे कॉलम बनाते थे, ये हो जाएगा ऐसे, 2 ही मैक्सिमम कितना बिंदु लेना था, 2 याद आ रहा है। ये मान लीजिए बच्चा आपका ये x है, ये y। अब क्या करेंगे, पहला काम क्या करते थे, पहला काम 1 की वैल्यू 0 करिए, x को 0 करिए, चाहे x से 0 करिए चाहे y। यदि x का मान 0 रखेंगे बच्चों को सुनिए, यदि x के स्थान पर क्या आ जाएगा 0, यहाँ 0 हो जाएगा, x के स्थान पर क्या रखना है 0, तो 0 हो जाएगा, तो 0 कोई मतलब, तो y बराबर कितना आएगा 10, हो जाएगा 10। यहाँ तक क्लियर। अब x से 0 कर लिए, क्या y चेक करिए कुछ फायदा हो रहा है, तो y पर 0 करिए, तो देखिए y 0 करेंगे तो y पर, y के स्थान पर हो जाएगा 0, तो यहाँ 0 रखेंगे तो बच्चों x बराबर क्या आएगा 10 ही तो आएगा। बस हो गया, कितना अच्छा मान निकालना। इसी प्रकार बच्चों हम लोग समीकरण 2 से निकालेंगे मान निकालना। चलिए तो बना लीजिए कॉलम, ये ऐसा काम करेंगे आप लोग एग्जाम में। अब एक एक नहीं बिंदु, चलिए बच्चों ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा y। अब बताइए समीकरण 2 है कहाँ पर, तो यहाँ लिख दीजिए क्या है, y बराबर x+4, y बराबर x+4, यही है बच्चों। अब देखिए यदि बाई चांस हम x को 0 रखेंगे, तो देखिए x के 0 रख रहे हैं तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 रख देंगे तो y के मान क्या होगा, 0 में 4 जोड़ेंगे 0 आएगा, अरे 0 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4, तो y के मान कितना आएगा बच्चों 4। यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर अब y 0 करिए, y 0 करिए तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 करेंगे तो x मान कितना आएगा, ये प्लस है तो इधर क्या आ जाएगा माइनस, तो ये x बोली कितना आ जाएगा -4। नहीं समझ में आया एक बार देख लीजिए, तो y के स्थान में रखेंगे 0, y के स्थान में रहेगा 0 बराबर x+4 है बच्चों, ये प्लस इधर का आ जाएगा -4 बराबर आ जाएगा 0, मतलब ये x का मान कितना आ जाएगा -4। यही लिखे हैं, कोई दिक्कत है, ठीक है। चलिए अब ग्राफ बनाना बताते हैं आपको। ग्राफ बनाने से इसको क्या करेंगे, पहले इरेज कर देते हैं, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। आपको ग्राफ से बताना है कि लड़कों की संख्या कितनी है, पहले क्या करेंगे लाइन खींचेंगे, एक बार देख लिया जाए पूरा स्क्रीन में आ रहा है आपके ग्राफ, ऐसा ना हो कट रहा हो। ठीक है बच्चों बिल्कुल सही है। चलिए कितने देखिए टोटल हमारे x, पहले देखिए समीकरण कितने बच्चे हैं 10। अब 10 लाइन खींचना आपको दिक्कत हो रहा है, 2-2 को पढ़ाइए। यदि 100 लाइन आ जाए तो 100 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 20 का पहाड़ा पढ़ लिया करिए। ठीक है समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो देखिए कितने टोटल है बच्चों, x का वैल्यू कितना है, कहेंगे 10 लाइन, तो 10 लाइन खींचते हैं, तो 10 लाइन ना खींच के 2-2 का पहाड़ा खींचते हैं, तो यहाँ पर होता है 0, तो मान चलिए बच्चे तो बराबर लाइन लेंगे 2, यहाँ पर हो जाएगा 4, फिर 6 8 10, एक एक्स्ट्रा खींच देंगे 12। ठीक है ऊपर भी खींचेंगे 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 8 10, ये आपका y अच्छा होता है, ये आपका x अच्छा होता है। ठीक है इधर भी खींच लेंगे, एकदम बराबर लेंगे तभी आंसर आएगा। 1 2 3 4 5 6, तो यार तो -2 होता है, जैसा लिखा जाता है ऐसे लिखेंगे।
ठीक है बच्चों, इधर भी चलेंगे 1 2 3 4 5 6। यह होता है आपका वाई डैश होता है, ये आपका एक्स डैश होता है। यहाँ तक क्लियर होगा बच्चों? ठीक है। अब चलिए पहला देखिए, पहला ये कॉलम एक्स पर कितना चलना है बच्चों 0, वाई पर इसी लाइन में कितना चलना, वाई पर कितना चलना 10 प्लस में। यहाँ पर देखिए इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोल देते हैं? मूल बिंदु। जहाँ दोनों कट करते हैं मूल बिंदु, वहाँ पर एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0। तो देखिए एक्स पर कितना चलना है 0, तो 0 चलेंगे। तो एक्स पर मतलब 0 मतलब एक्स, अच्छा यही है बच्चों। अब 0 कहाँ पर चले, यहीं पर रहेगा। आप देखिए वाई पर कितना चलना था, इसी लाइन में 10 चलना, तो वो भी किधर चलना है प्लस में। तो चलिए, तो इसी के देखिए वाई ऊपर है ये प्लस में, तो 10 आपका कहाँ आएगा, ये यहाँ पर आएगा। इसका नाम हो जाएगा बच्चे आपका क्या आ जाएगा 0,10। क्लियर? पहले ये एक्स सच लिखा जाएगा भाई, क्योंकि एबीसीडी में पहले एक्स आता फिर वाई। ठीक है बच्चों, आइए फिर देखिए एक्स पर कितना चलना है 10, ये वाला तो हो गया लाइन। ये वाला चलिए एक्स पर कितना चलना है 10, वाई पर कितना चलना है 0। पहले 10 चलिए, प्लस में चलना है तो प्लस में चलेंगे, यहाँ चल दिए। वाई पर 0 मतलब वाई पर ग्राफ ही नहीं बढ़ेगा बच्चों, 0 है तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, क्या हो जाएगा 10,0। कोई दिक्कत है बच्चों? वो आपका है 10,0। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। एकदम इंची से मिलाएंगे बच्चों, एकदम बढ़िया बनेगा। ये जहां पर मिलेगा, इस रेखा किस रेखा का बच्चों, जिस रेखा का रहेगा बच्चों, ये इसका मान क्या है एक्स प्लस वाई बराबर 10। इसी रेखा को ऊपर लिख देंगे, इसी रेखा को लिखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर 10। इससे ये पता चलेगा जो ये जहां जो बिंदु निकले हैं वो किसके निकले, एक्स प्लस वाई 10। क्लियर है बच्चों? ये वाला तो हो गया। अब दूसरा वाला चलिए, एक्स पर कितना चलना है 0, वाई पर कितना चलना है 4, वो भी प्लस में। तो देखिए एक्स पर 0 यहाँ मूल बिंदु है, यहाँ पर एक्स भी 0 है, तो वाई पर कितना चलना बच्चों, ये 0 वाला तो नहीं चलेंगे, वाई पर चलना है 4, तो वाई पर चलिए 4 आपका ही है। तो हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा 0,4। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। दूसरा लाइन चलिए, एक्स पर कितना चलना है -4 चलना है, वाई पर कितना है 0। तो एक्स पर -4 बच्चों का किधर है, कहेंगे सर ये 0 है, तो -4 आपका इधर है, क्योंकि ये एक्स यही है, यही है ना बच्चों। तो एक्स -4 वाई 0 चलना है बच्चों 0, यही है आपका। इसका नाम लिखेंगे कितना आ जाएगा -4,0। लिखे। अब मिलाते हैं इन दोनों को, हम क्या करेंगे मिला देंगे। मिलाएंगे बच्चों, थोड़ा सा देखिए, एकदम सीधा मिलाएंगे तभी आपका आंसर एकदम मैच करेगा। चलिए एकदम मिला दिए हम लोग। इस रेखा का नाम भी जो होगा रख देंगे इस रेखा के ऊपर ही। इस रेखा का नाम क्या है बच्चों, क्या है, y बराबर x प्लस 4। तो इस रेखा पर ही लिखेंगे y बराबर x प्लस 4, ऐसे लिखा जाता है। कोई दिक्कत है बच्चों, परेशानी? ठीक है। अब देखिए जहां पर ये कट करेंगे, जहां पर बच्चों ये कट करेंगे वही इनका आंसर होगा। देखिए कहां पर कट किए, कहेंगे सर हमारा तो कट किया यहीं पर, कहां पर कट किया, यहाँ पर कट किया, यही कट किया नहीं बच्चों। अब देखिए किनके बीच में कट किया, पहले चलना है आपको एक्स अक्ष फिर वाई अक्ष चलना है, पहले चलना है एक्स फिर वाई। तो देखिए मिलाइए, एक्स देखिए कहाँ आ रहा है, 2 और 4 के बीच में ही तो आ रहा है। देखिए बिंदु मिलाइए सीधा, 2 और 4 के बीच में आ रहा है बच्चों। देखिए 2 और 4 के बीच में आ रहा है, मतलब 3 के बीच में आएगा, मतलब 2 और 4 के बीच में कौन संख्या आएगा 3। तो यहाँ पर 3 होगा, तो बच्चे ये पता चलिए 3 हो गया, 3 कामा। अब देखिए किसके बीच में कट किया, देखिए लगभग यही आ रहा है। देखिए किसके बीच में है, 6 और 8 के बीच में 7, तो 3,7, 3 कामा बच्चों हो जाएगा 7। क्लियर हो गया बच्चों? इन दोनों को मिलाएंगे तो देखिए बच्चों 2 और 4 के बीच में 3 आएगा, फिर इन देखिए इधर देखिए वाई एच पे कितना है 7, तो 3,7। तो अब देखिए पहला क्या बताए थे, हमारा बिंदु जो निकला है जो कटा है वो बिंदु क्या है आपका 3,7। पहला क्या होता है, पहला आपका एक्स होता है, दूसरा वाई। अब बताइए एक्स किसको माने हैं, लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या 3, लड़कियों की संख्या 7, तभी ने टोटल मिलकर 7 3 10 हो गए, तभी ने कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी थे 10। यहां तक आ गया, यही आंसर है। अतः क्या लिखेंगे बच्चों, लड़कों की संख्या, यही आपको ग्राफ विधि से बताना था, 3 तथा लड़कियों की संख्या बच्चों क्या आ जाएगा, कितना हो जाएगा 7। यदि आपको आंसर चेक करना है, जो समीकरण है उसमें देख के देखिए संतुष्ट कर रहा है नहीं। एक्स मान बच्चों कितना रखेंगे 3, वाई के मान कितना बच्चों 7,
तो 7 और 3 बिल्कुल बराबर है। इसमें भी चेक कर सकते हैं, x का मान कितना रखेंगे 3 हो जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ देखिए 7 है, यहाँ 3 है, ये प्लस इधर का जाएगा माइनस, 7 में से 3 जाएगा कितना आएगा 4। हो गया, कितना सिंपल है। ये दोनों को जोड़ दीजिए 7 ही तो आएगा। बातें समझ आ गई बच्चों, उत्तर भी जांच हो गया। ये थे आपके सवाल, थोड़ा सा अच्छे सवाल है। इसी का जो पहले का दूसरा सवाल है, पहले इतना बच्चों आप क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए तब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है, ना लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसी का हम लोग चलेंगे दूसरा सवाल। क्या चलेंगे बच्चों, दूसरा सवाल। कह रहा 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य कितना है बच्चों, 50 रुपये है। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य कितना है बच्चों, 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। किसका मान निकालना, एक पेंसिल और एक कलम। तो यहाँ लिखिए बच्चों, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये तथा एक कलम का मूल्य y रुपये। y रुपये है। कोई दिक्कत बच्चों, ठीक है। आइए पहला शर्त 1 मतलब बच्चों प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या करा बच्चों, 5 पेंसिल। अब बताइए एक पेंसिल का दाम कितना है बच्चों, x रुपये। तो 5 पेंसिल के दाम कितना देखेंगे, 5x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5x प्लस, फिर कह रहा 7 कलमों का मूल्य, 7 कलम को क्या माने बच्चे y, तो हो जाएगा 7y। टोटल हमारा कितना रुपये खर्चा हो गया, 50 रुपये। तो 50 के बराबर कर देंगे। कोई दिक्कत बच्चों, भाई ये गए थे 5 पेंसिल लेने और 7 कलम लेने, टोटल हमारे कितना रुपये खर्चे, बराबर 50, जोड़ देंगे। फिर आगे चलिए शर्त नंबर 2 क्या कर रहा है, कह रहा है फिर हम लोग के 7 पेंसिल, क्या बच्चों 7 पेंसिल, पेंसिल को क्या माने x, तो 7x हो जाएगा। फिर कह रहा कि 5 कलम, कलम को क्या माने y, तो 5 हो जाएगा। टोटल कितना रुपये खर्चा गया, 46 रुपये। ठीक है, यही है, आपको ग्राफ विधि सॉल्व करना है। ये सवाल थोड़ा बढ़िया था बच्चों, आइए सॉल्व कराएंगे तो मजा भी आएगा। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से कुछ बिंदु निकालेंगे, जैसे निकाले थे x y के, उसी प्रकार समीकरण 2 से निकालेंगे, समीकरण 2 से। आइए निकालते हैं। समीकरण 1 से लिख लेंगे, समीकरण 1 से। चलिए बच्चों 1 से निकालते हैं, क्या निकलेंगे, तो देखिए 5x, थोड़ा हमारी तरफ सोचेंगे तभी होगा। ठीक है, क्या बनाएंगे, ग्राफ बॉक्स बना लेंगे। ये x होगा y। अब देखिए यहाँ तनी दिमाग लगाने वाली बात होगी, ध्यान समझिए। पहला ये काम करेंगे, x 0 करिए, देखो कुछ फायदा हो रहा है नहीं। सोचिए पहले, यदि x को 0 करेंगे ये पूरा 0 हो जाएगा। कहेंगे 0 में 5 का गुणा करेंगे सब 0, कहानी खत्म इनका। ये 7 गुणा है तो क्या हो जाएगा भाग, जब 50 में 7 का भाग देंगे तो क्या आएगा, दशमलव आएगा। क्या आएगा बच्चों, दशमलव आएगा। तो दशमलव आपको लेना नहीं है, संख्या रेखा दर्शाना नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अब x तो 0, कहानी कुछ मिला नहीं, y 0 करके चेक करिए। यदि बच्चों हम लोग y 0 करते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 7 में 0 गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। ये 5 गुणा है तो हो जाएगा 50 में भाग हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं एक बार देख लीजिएगा, यहाँ से हम 5x हो जाएगा, खाली y को 0 कर रहे हैं तो 7 गुणे 0 हो जाएगा बराबर 50। एक बार लिख रहे हैं, आप खुद समझ जाएंगे। ये पूरा 0 हो जाएगा तो इनका कहानी खत्म हो जाएगा। ये 5 10 में कितना आ जाएगा 50, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10। बात समझ आ गई, हम यही कहना चाह रहे हैं, पूरा पूरा कटना चाहिए। यदि y 0 करेंगे, जब y हमने 0 किया तो 5 10 में 50, x वाली कितना गया 10। क्लियर होगा बच्चों, थोड़ा डायरेक्ट निकालना सीखे। अब x का मान ऐसा रखते चलिए कि जिससे हमारा पूरा पूरा नंबर कटे, पूरा पूरा संख्या कटे। अब बताइए x मान यदि हम 1 रखें, क्या रखें बच्चों, 1 रखेंगे तो 5 1 कम 5, ये प्लस उधर क्या हो जाएगा माइनस। 50 में से जब 5 जाएगा कितना आएगा 45। क्या 45 बच्चों 5 से 7 से कट रहा है, तो पूरा पूरा नहीं कट रहा है। जब पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए, 2 रखकर चेक करिए, तो 5 दूनी 10, ये प्लस उधर क्या आ जाएगा माइनस। 50 में से जब 10 जाके कितना आएगा 40। क्या 7 से कट रहा है, पूरा पूरा नहीं कट रहा है। 3 रख के चेक करिए, ये x मान हो जाएगा 3, तो 5 3 15, तो 15 इधर प्लस उधर क्या आ जाएगा माइनस। तो 50 में से जब 15 जाएगा तो कितना आएगा 35, कितना आएगा बच्चों 35। क्या 7 से कट रहा है, 7 5 35 बिल्कुल। तो x मान हम लोग कितना रखेंगे 3। जब x मान हमने 3 रखा तो y कितना आ जाएगा बच्चों
15 घटा देंगे 35, 7 5 35, वाई वैल्यू का। कोई दिक्कत है परेशानी? यदि देखना हो तो यहाँ देख लीजिए रफ कार्य आपका ना, इसको इरेज कर देंगे। एक्स के जगह कितना रखना है? 3 रखना था, 5 गुणे 3 हो जाएगा, प्लस आपका 7 हो गया, ऐसे ही रहेगा, बराबर हो जाएगा 50। तो 5 तैया 15 प्लस 7 वाई बराबर हो जाएगा बच्चों 50। ये प्लस उधर क्या होगा माइनस, 7 वाई बराबर हो जाएगा 50 माइनस 15, तो वाई बराबर हो जाएगा बच्चों, घटाएंगे कितना होगा 35, 35 बटे 7, 7 5 35, वाई 1 5। इतना कार्य आप लोग दिमाग से करेंगे क्योंकि अब 10 में आ गया, थोड़ा सा ओरली सीखिए। ठीक है, ये समीकरण क्लियर हो गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, इरेज करेंगे क्योंकि हमारे काम का नहीं है। चलिए बच्चों, अब ये काम का नहीं है, इसी प्रकार हम लोग कौन लेंगे, समीकरण 2 से। तो 2 उठा लीजिए, दो क्या है आपका 7x प्लस 5y बराबर 46। थोड़ा सोचने वाले सवाल हैं, अच्छे सवाल हैं। ये हो जाएगा कोई एक्स वाई। चलिए अब एक्स पर जीरो करिए, कुछ फायदा होगा। एक बार सोचिए, यदि हम यहाँ एक्स की जगह क्या बच्चे रख दिए 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ये 5 गुणा है तो भाग 46 में जब 5 भाग देंगे पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा मतलब दशमलव में जाएगा, नहीं लेंगे। अब ऐसा सोचिए क्या रखे, क्या काम बने। तो एक्स मान जब 1 रखें तो 1 हो जाएगा 7 कम 7। आप एक्स रखिए चाहे वाई, जो आपको अच्छा लगे, जिससे आसान है। तो एक्स मान 1 रखेंगे तो 7 कम 7, 46 में से 7 जाएगा बच्चों 41 आएगा। 46 में से 7 जाएगा बच्चों कितना आएगा 39। क्या 5 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। एक्स, अब एक्स जो है 2 रखिए तो 7 दूनी 14, ये 14 प्लस उधर क्या हो जाएगा माइनस, 46 में से 14 जाएगा बच्चों कितना आ जाएगा आपका 34। कितना आएगा 34 आएगा, 34 से 32 आएगा। तो 32 क्या 5 से कट रहा है? इससे नहीं कट रहा है पूरा पूरा, तो उससे अब चेक करिए। एक्स मान क्या रखे 3, तो 7 त्रिक 21, तो ये देखिए 21 प्लस उधर का माइनस हो जाएगा, तो 46 माइनस 21 घटाएंगे कितना बच्चों 25। अब 25 देखिए 5 से कट रहा है, 5 5 25, तो वाई मान जाएगा 5। मतलब एक्स की जगह हम क्या रखेंगे बच्चों, एक्स की जगह रखेंगे 3, एक्स मान रखेंगे 3, तो वाई बच्चों कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5। ये पहला पॉइंट मिला। दूसरा रख के अब चेक करिए क्या निकले, एक पॉइंट और है, थोड़ा सोचने वाले हैं, सोच लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब एक्स या वाई रख दीजिए, कोई रखना हो तो वाई के मान रखें कि ना रखें। यदि हम लोग रख दे वाई के मान ही कितना रख दे बच्चों 3 रख दे, तो देखिए वाई के मान रखेंगे 5 तैया 15, तो 46 में से जब 15 जाएगा तो कितना आएगा, तो हो जाएगा 46 में से 15 जाएगा बच्चों आपका हो जाएगा 31 आएगा, नहीं कटेगा 7 से। या और चेक करिए एक्स मान और क्या रख सकते हैं, माइनस भी जाएगा कोई दिक्कत नहीं, 8 रख दे क्या, यदि एक्स मान 8 रखे 8 7 56 मिल गया बच्चों। हम ऐसे रखते हैं एक्स जो है क्या रखिए 8, देखिए समझिए क्या हो रहा है, यही आपका सवाल है, ये रफ कार्य आपका। एक्स जगह हम लोग कर रहे हैं 8, एक्स बराबर क्या रखेंगे 8, तो रखिए 8, देखिए यह 7 गुणे 8 हो जाएगा, एक्स का स्थान क्या हो जाएगा 8, प्लस हो जाएगा 5 वाई बराबर हो जाएगा 46, तो 8 7 56 प्लस 5 वाई बराबर 46, तो 5 वाई बराबर होगा 46, ये प्लस बच्चे उधर का आ जाएगा माइनस 56 हो जाएगा, तो 5 वाई बराबर कर घटाएंगे कितना आ जाएगा 20 आएगा ना, 40 10 50 10 आएगा बच्चे, कितना आएगा 10। तो देखिए 5 दूनी 10, तो वाई मान देखिए पूरा पूरा कट गया नहीं, मतलब हमने वाई का एक्स मान कितना रखा 8, तो वाई हमारा कितना है बच्चों 2, बस हो गया। यही पॉइंट आपको निकालना था। अब आइए ग्राफ बनाना बताते हैं, एक बार 2 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको ये चीज़ें समझ आ गई। ठीक है, 9th की चीज़ें हैं। आइए पहले क्या बनाएंगे, कॉलम बना लेते हैं। चलिए ये अपन कौन होते हैं, मूल बिंदु, यहाँ पर सब 0 होते हैं। देखिए ये एक्स पर कितना चलना है 10, वाई पर कितना चलना है बच्चों, वाई पर लगभग 5 ही चलना है, तो 10 तक खींच लीजिए सब, 2 2 का खींचिए, 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3
4 5 6। दूरियां बच्चों एकदम बराबर होना चाहिए। थोड़ा पास हो गया क्या हमारी दूरी? चलिए कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6। चलिए नामकरण कर लीजिए। ये आपका होता है वाई एच होता है। ये आपका किधर ये क्या होता है बच्चा आपका? एक्स एच होता है। ये आपका क्या होता है? एक्स डैश होता है। ये इतना बड़ा न करके आप इतना लिख दीजिए। ये क्या होता है? वाई डैश। यहाँ तक क्लियर होगा बच्चों? ये मूल बिंदु होते हैं। यहाँ पर कहानी सबका जीरो होता है। ये 0 0 होते हैं। एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0। चलिए अब देखिए एक्स पर कितना चलना है? 10। वो भी प्लस में चलना है। वाई पर कितना चलना? 0। मतलब वाई ग्राफ उठेगा नहीं। तो पहले नामकरण नहीं किया क्या? ये 2 हो जाएगा, 4 6 8 10 12 हो जाएगा। फिर 2 4 6 8 10 12 -2 -4 -6 हो जाएगा, -8 -10 -12। इधर भी कर लीजिए बच्चों। -2 -4 -6 -8 -10 -12। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए एक्स पर कितना चलना है बच्चों? 10। तो 10 चलते हैं, वाई पर 0। पहले 10 चल लीजिए एक्स पर। एक्स वही प्लस में चलना है, तो यही चले प्लस में। तो मतलब मान के लिया कि आपका यही आया। इसका नामकरण लिखेंगे 10,0। क्या लिखेंगे? 10,0। ठीक है, अगला चलिए एक्स पर कितना चलना है? 3 चलना है। वाई पर कितना चलना है? 5। तो एक्स पर 3 बच्चों देखिए कहाँ आएगा? 2 और 4 के बीच में आएगा, तो यहीं पर 3 होगा। अब इसी के ऊपर ही उठना होगा, क्योंकि वाई पर उठना है। वाई पर भी कितना चलना है? 5। यहीं से एकदम उड़ी जाएगी 2 और 4 के बीच बच्चों। यही आएगा, हाँ बिल्कुल यही आएगा। देखिए ये बिंदु देखिए 2 और 4 के बीच में और 4 और 6 के बीच में। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? हो जाएगा क्या है आपका? 3,5। तो 3,5। बस अब इन दोनों को क्या करके मिला दीजिए। चलिए मिलाते हैं। इंची से मिलाइएगा। ठीक बच्चे, मिल गया हमारा। थोड़ा सा बढ़ा दीजिए इनको। चलिए इस रेखा का नाम क्या है बच्चों? इस समीकरण जरूर लिखेंगे। क्या है आपका? 5x + 7y = 50। तो रेखा को ऊपर लिख देंगे। 5x + 7y = 50। इसे ये पता चले इसका ही है। ठीक है बच्चों, आइए अगला देखिए। एक्स पर कितना चलना है? 3। वाई पर कितना चलना है? 5। तो चलिए एक्स पर 3 बच्चों यही होगा, वाई पर 5, मतलब यही पर एक बार आओ बनेगा। एक बार और लाइन आ गई। 3,5। कोई दिक्कत नहीं, एक बार लिखा गया है। चलिए फिर चलना है एक्स पर कितना चलना है? 8। वाई पर कितना चलना है? 2। 1 मिनट बच्चों, हम लोग थोड़ा कहीं गलती कर रहे हैं क्या? जब देखिए हमने एक्स मान 8 रखा, 8 7 हो जाएगा 56। तो यहाँ बच्चों आपका 46 था, -56 घटाएंगे कितना? -10 आएगा। यहाँ बच्चों ये 5 से भाग देंगे, 5 दूनी तो -2 आ जाएगा। ये चीज़ें समझ आ गई? ठीक। चलिए बच्चों एक्स पर कितना चलना है? 8। वाई पर कितना चलना है? -2। पहले 8 चलते हैं। एक्स 8 पे प्लस में चलना है, तो चलिए चल दिए, यहाँ तक चल दिए। यही 8 है बच्चों। अब देखिए ऊपर ग्राफ ऊपर जाएगा, नीचे ये तो डिसाइड करेगा वाई वाला। तो वाई पर कितना चलना? -2। तो -2 बच्चों वैसे ही 8 वाला उठिए। ये मिला जुला के बच्चा यही है क्या? बस यही है। देखिए यही लाइन मिलाइए, एकदम सीधा जा रहा नहीं। इसका नाम क्या हो जाएगा? 8, -2। पहले एक्स एच लिखा जाए, वाई एच। अब क्या करेंगे? मिला देंगे। चलिए मिला दीजिए भाई। थोड़ा सा बनाइए, इंची से मिलाएंगे तो बढ़िया मिलेगा। चलिए बच्चों मान लीजिए यही है आपका। ठीक है, चलिए आप बताइए ग्राफ किस पर कट किया, किस बिंदु से कट किया? तो कहेंगे 3,5। यहीं पर तो दोनों आए। यही देखिए आपका दोनों है, यहीं पर दोनों कट किए ना। तो इसका क्या नाम जाएगा? 3। देख लीजिए, मिला लीजिए, क्योंकि देखिए 3 पर ही है और किस पर है? 5। तो 3,5। तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या है बच्चों? बिंदु आपका है 3,5। ठीक है, अब बताइए पहला क्या आ जाएगा आपका? एक्स हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा वाई। अब बताइए यक्स को क्या माने हैं? पेंसिलों की संख्या। तो लिखेंगे अतः पेंसिलों की संख्या, अतः 1
पेंसिलों की संख्या कितना आ जाएगी, 3 रुपये। एक पेंसिल का दाम कितना बच्चों, 3 रुपये है। तथा एक कलम का मूल्य रहना चाहिए, का मूल्य। यहाँ संख्या ना बच्चों, यहाँ क्या लिखा रहेगा, मूल्य रहेगा। क्या रहेगा, मूल्य। यहाँ भी लिख दीजिए मूल्य रहेगा, तभी ना। कितना रुपये बच्चों बताइए, 5 रुपये है। एक कलम का दाम कितना है, 5 रुपये। अब आइए चेक करते हैं समीकरण में हमारा सही है कि गलत। हाँ, इसका हम लोग नामकरण नहीं रख दिए। इस समीकरण का नाम क्या था, 7x। ये आपका था ये लाइन 7x प्लस क्या था, 5y बराबर 46। ठीक, ये था। चलिए अब देखिए बच्चों, आइए चेक करते हैं आंसर हमारा सही है कि नहीं। तो पहला ही समीकरण उठाइए, तो जरूरी नहीं पहला ही, तो 5 गुणे यक्स का मान कितना है बच्चों, कहेंगे 3, क्योंकि यक्स का मान 3 है, तो 3 हो जाएगा। प्लस 7 गुणे वाई का मान बच्चों कितना है, 5। तो 5 तो यहाँ 15, 7 पचे 35। तो 35 और 15 बच्चों कितना होता है, 50 रुपये। 50 रुपये दाम पड़ा था इनका। ये भी चेक करना, चेक कर लीजिए। यक्स मान रखेंगे 7 त्रिक 21 और हो जाएगा 5 पचे 25। 21 और 25 कितना हो जाएगा बच्चों, 46। ठीक है बच्चों, हमारे ये बिल्कुल सही हो गए। ये हमारे यहाँ से कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो ग्राफ विधि था। अभी ग्राफ विधि और सवाल है, क्वेश्चन नंबर जब 4 चलेंगे वहां पर बनाना होगा। जो चीजें संगत है तो उनका क्या बनाइए, ग्राफ बनाइए। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करें, नेक्स्ट क्लास में जितने सारे सवाल हैं उसको कंप्लीट करेंगे। हाँ, एक चीज़ और बात हम आपको क्या कहना चाहते हैं, जो अभी हम आपको पढ़ाए, क्या पढ़ाए, यदि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो कौन सी रेखा है बच्चों, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। इसी को बोलते हैं अद्वितीय हल, मतलब केवल एक हल होगा। ये कौन सी रेखा है, ये संगत रेखाएं। 3 नाम बताए। दूसरा हमने ये बताया a1/a2 बराबर है b1/b2, अब बराबर है c1/c2, मतलब तीनों बराबर है। तो कौन सी रेखाएं हैं, समपाती रेखाएं हैं। इसी को बोलते हैं बच्चों क्या, अपरिमित रूप से अनेक हल आएगा। इसका ये भी क्या है, आपका संगत है। समांतर रेखाएं हमने क्या बोला, a1/a2 बराबर है b1/b2। ये बराबर नहीं होते, कौन होते हैं, c1/c2। कौन सी रेखा बच्चों, समांतर रेखाएं। इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ये क्या आएगा, कोई हल नहीं होगा। ये क्या आ जाएगा, असंगत। इतनी चीजें हम आपको बताया। जब नेक्स्ट क्लास में आप आइएगा, इतनी चीजें पढ़ कर आइएगा, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बच्चों टेक केयर बच्चों, बाय।